ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऊंचा उठने के लिए अंबर चाहिए या अंबर जैसा कुछ शख्सियत चाहिए। हमने सोचा आज इसी से शुरुआत कर ली जाए। विषय कुछ भी मिल जाए, कहा तो वही जाएगा जो आगम में और पूर्वाचारों के माध्यम से प्राप्त हुआ। ऊंचा उठने के लिए करना क्या? एवरीबडी वांट टू बी समथिंग, एवरीबडी वांट टू बी नंबर वन, एंड टू रिटेन नंबर वन, टू रिमेन नंबर वन। हर व्यक्ति ऊंचा बनना चाहता, अव्वल आना चाहता, और अव्वल आना चाहता तो फिर भी ठीक है, अव्वल बने रहना चाहता। अव्वल आने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन मैं अव्वल बना रहूं इसकी चाहत रखना कुछ एक अलग भाव पैदा कर देते। विद्यार्थी भी अपने जीवन में फर्स्ट रैंक लाना चाहते, व्यापारी भी अपने जीवन में बिल गेट्स से बढ़ करके और कुछ बनना चाहते, महिलाएं भी अपने जीवन में भले ही आज्ञा पालन करें ना करें, घर की सबसे आज्ञाकारी बहू है ऐसा अपने आप में सौभाग्य पाना चाहते। होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आज्ञाकारी बने ही रहें और दूसरा आज्ञाकारी बने तो उसके लिए हम कुछ अलग प्रयास करें तो ये कहीं ना कहीं कुछ गलत मानसिकता लाता है। और इसी गलत मानसिकता के कारण ही आज तक का अपना संसार आज तक बरकरार है। संसार को बनाने के लिए कुछ अलग से रॉ मटेरियल लाना पड़ता ऐसा नहीं है। जैसे अपने घर को बनाने के लिए, शहर को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है, संसार का कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ अलग लगता हो नहीं। ना कोई विशेष आर्किटेक्ट लगता, ना वास्तु लगता, ना रॉ मटेरियल लगता, ना लेबर लगती। सिर्फ मात्र हमारे अंदर का एक ऐसा भाव, जो भाव यदि संसार को नाश करने का नहीं हो पाया तो पक्का संसार बनाने का अवश्य हो जाता है। दो ही भाव तो हैं, एक भाव वो जो संसार को नाश करता है, और यदि उस भाव को नहीं पा पाए तो संसार अवश्य बढ़ता है। संसार बढ़ाने के भाव बहुत सारे हैं। हो सकता है संसार को नाश करने वाले भाव बहुत कम हैं, इसलिए शायद वो बहुत दुर्लभ हैं, और जो बहुत ज़्यादा हैं उनकी सुलभता के कारण ही आज तक जो चीज़ हमें सुविधा से प्राप्त होती रही उसी का उपयोग करते, जो बनता चला गया हम बनाते चले गए। महिलाएं जब घर में आटा गूंथती हैं, देखा तो आटा गूंथते गूंथते कई बार उनका मन कर जाता थोड़ा सा कड़क हो गया है तो इसको पूड़ी बना ली जाए, ज़्यादा हुआ तो खस्ता बना लिए जाए, कुछ नहीं है तो एक लाइन फेर दी चम्मच से, ऐसे गोल गोल कर दिया, बना के डाल दिया, है वही आटा। जो सुविधा बनी, जिस चीज़ से जैसी बनाने की बनी वैसा बना दिया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा वो आटा गूंथते वक्त रसोई घर में वो गृहिणियाँ जो उस वस्तु से जैसा बन सकता है वैसा बनाने में शुमार और माहिर हो जाते हैं, हम भी अपने भावों को जिस प्रकार के संसार की और जिस प्रकार के गतियों की हमारे लिए उपलब्धि हो जाए, सरलता से हो रहा है, कर तो लो, बाद में क्या। मंजिल तक जाने वाला हर सरल रास्ता भटकाने वाला होता है, ये कम ही लोग जानते हैं। क्योंकि मंजिल तक जाने वाला रास्ता या तो सीधा सीधा होगा या फिर घुमाव करके गया है तो मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन निष्कंटक होगा। लेकिन जो हम शॉर्टकट्स निकालते हैं, कई बार संवेद शिखर की चढ़ाई चढ़ो आप, रास्ते में कई सारी पगडंडियाँ मिलती हैं, दिखता है कि ये ऊपर जा रहा है, और कुछ लोग
कि हमसे आगे वाले हमें मिल सकें, इस चक्कर में वो शॉर्टकट्स को निकाल लेते हैं। इस बीच में यदि बारिश का मौसम हो और यदि वो वृक्षों के फल फूल पत्ते जो रास्ते में पड़े हों और हम ना समझ पा रहे हों कि ये ढके हैं कि क्या है, और कई बार उस पर पैर रखो तो छपाक से उस गड्ढे में जब पैर धंस जाता है तब लगता है कि ये तो शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ गया। ऐसे ही संसार के मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने ऐसे कई सारे शॉर्टकट्स निकाले और लगा कि गृहस्थी वाला जो शॉर्टकट है बहुत आसान है, और गृहस्थी वाले शॉर्टकट में जैसे ही गए और हमारे विषयों की बारिश से जो गड्ढे भर गए, उन विषयों की बारिश से भरे हुए गड्ढे में जब हमने पैर रखा, पहले लगता था कि कुछ नहीं ऊपर पत्थर ढका हुआ, लेकिन जैसे ही पैर ढकते हैं वो धंस जाता है, तो धंसते साथ ही अरे बुरे फंसे। पहले तो कहा था जो रास्ता सीधा यात्रा के लिए जाता है उस पर चल दो, लेकिन हाँ चल तो हम उसी के लिए रहे थे, लेकिन ऊपर जो जा रहे थे उनको देख के लगा कि ये शॉर्टकट था। हमें एक चीज समझ में नहीं आती, दोनों प्रकार के रास्ते आपको दिखते हैं और दोनों प्रकार के रास्तों में बढ़ने वाले भी आपको दिखते, गृहस्थ जीवन में भी जाने वाले दिखते और मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले भी दिखते। गृहस्थ जीवन में गृहस्थी से जूझते वाले लोग भी खूब दिखते, और हो सकता है कथनचित मोक्ष मार्ग के परिश्रमों को सहन करने वाले भी लोग आपने देख लिए हों। संघर्ष दोनों में है, लेकिन संघर्ष दोनों में होकर के भी जिस संघर्ष का उपसंहार सुकून के रूप में हो, यदि उस संघर्ष को स्वीकार किया जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस संघर्ष को हम स्वीकार कर लेते हैं जिसमें संघर्ष का कष्ट भी झेलना पड़ता है और उस संघर्ष के बाद मिली हुई मंजिल का कष्ट भी हमें झेलना पड़ता है। ये जो हम गलत कर लेते हैं, ये गलती कराने के लिए कौन हमें प्रेरित करता, आज तक हमें समझ में नहीं आया। आप लोग को तो आ गया होगा शायद। महाराज हम समझते हैं हम ही अकेला ऐसा नहीं कर रहे, हमारे आसपास सभी तो ऐसा कर रहे, तो आपके आसपास कुछ लोग ऐसा भी तो कर रहे थे जो मंच पे बैठे थे तीन तीन, उनको देख करके समझ जाते कि संघर्ष, इनको देख के लगता नहीं कि संघर्ष के बाद इनके चेहरे पे कुछ उदासीनता आती हो, माथे पे कुछ तलबटें आती हों, ये उतनी मुस्कुराते रहते हैं। वही गर्मी सर्दी हम सहन करते, आप सहन करते क्या? प्रवचन भी सुनते वक्त पंखा चला के बैठते, हम मना नहीं कर रहे, और घर पे जाओ तो महाराज एसी, ऐसे ही नहीं रहते, हम ऐसे ही रहते हैं। तो अब इतना सब कुछ सहन करने के बाद अब इतनी सुविधाएं हैं, तब तो कम से कम माथे पे टेंशन नहीं होना चाहिए। अब महाराज अब आपका जानो, आप तो छोड़ के भग गए। जूझे होते गृहस्थी में तब समझ में आती आटे दाल के भाव। हाँ, आटे दाल के भाव तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आटे और दाल का स्वाद जो होता है वो ओरिजिनल सिर्फ हमें मालूम, क्योंकि आप लोग तो आटा और दाल में भी कुछ ना कुछ मिला के खाते हो, या तो उसमें मसाला मिलाते हो, चाहे उसमें नमक मिलाते हो। कभी तुमने आटे का असली स्वाद जाना? कभी दाल का असली स्वाद जाना? मसाले का स्वाद जानते हो, ग्रेवी का स्वाद जानते हो, और जो उसके माध्यम से मिलने वाला ओरिजिनल स्वाद आज तक नहीं जाना होगा। जैसी वो ओरिजिनल स्वाद तुम्हारी जिह्वा पे आता है, थू थू करने लग जाते हो। लेकिन साधु हर चीज की ओरिजिनलिटी से परिचय प्राप्त करता है, और जैसे ही उसमें कुछ मिलाने की कोशिश की जाती है उसको पहले अलग करवा देता है। यही तो वहां अंतर है एक सन्यासी में और एक संसारी में। संसारी और सन्यासी दोनों संसार में ही रहते, ऐसा नहीं कि सन्यासी मोक्ष में रहता हो, अभी वो भी संसार में ही है, और संसारी भी संन्यास में रहता, संसार में रहता, लेकिन दोनों में उनकी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब संसारी संसारी से मिलता, पूछता कैसे हो, सब कृपा है। कौन की कृपा है? आपकी कृपा है। तो आप हमारी कृपा से क्या कष्ट पा रहे हो? वो अपनी बारे में बताकर खुश है, ये उसके बारे में पूछ करके खुश है। दोनों आमने सामने जब मिलते हैं तभी मुस्कुरा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं एक दूसरे के सामने तो मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। अब जब मुस्कुराना भी कष्ट है ये साबित हो जाए तो समझना उसी का नाम गृहस्थ है। नहीं है तो जो कष्ट में भी मुस्कुराना सीख जाते हैं वही सन्यासी माने जाते हैं, और जो मुस्कुराने को भी एक कष्ट मानते हैं वो संसारी माने जाते हैं। रोज कहते मुस्कुराओ मुस्कुराओ, लेकिन आधा प्रवचन होने के बाद इनको याद आती कि हाँ मुस्कुराना था, इसी के लिए नाम तो संसारी है।
अब संसारी और सन्यासी में क्या अंतर? इतना ही अंतर, एक और अंतर बता दे रहे आपको। संसारी को जब प्रशंसा मिलती है तो वो कर्म बंद कर लेता है, और सन्यासी को जब प्रशंसा मिलती है तो वो कर्ण बंद कर लेता है। कर्ण बंद करना और कर्म बंद करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कान बंद करने पर वो कर्मों की निजरा कर डालता है, और तुम कर्म बंद करने पर कानों के माध्यम से सुनने लायक भी अपने आप को नहीं पाते हो। इतना ही अंतर है। अब जब ये बात मन में आई कि ऊंचा उठना है, शुरुआत अपन ने इससे की थी, टू बिकम ए नंबर 1, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू रिमेन द नंबर 1, यहीं से दिक्कत होती है। हम रिमेन क्यों करना चाहते, रिटेन क्यों करना चाहते? अरे तुम उसके लिए मेंटेन करते तो ठीक थी, लेकिन टू रिटेन द नंबर 1, महाराज मेंटेन करने से रिटेन कर पाएंगे उसको? हाँ, मेंटेन करो आप नंबर 1 को नहीं, नंबर बनने के बाद जो आपके अंदर गुण हैं उनको। और यदि तुम उन गुणों को यदि मेंटेन करते गए तो नंबर 1 बनने से आपको कोई रोक सकता नहीं। अब देखो, जो अपने भगवान हैं, जो वेदिका पे विराजमान हैं, उन्होंने कभी भी मैं अव्वल बन जाऊं, मैं वेदिका पे विराजमान हो जाऊं, इसकी कभी चाहत नहीं रखी थी। जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में किसी आसन, चौकी, पाटे, अच्छे और बुरे, इन सब की चाहत से ऊपर उठे रहे, तब जाकर के उनके नीचे सिंहासन प्रातिहार भी लगा तो उससे भी 4 अंगुल ऊपर रहे। अलिप्तता पूर्व में भी थी, और केवल ज्ञान के बाद भी प्रातिहार के रूप में वैभव प्राप्त हुआ, अलिप्तता अभी भी है। जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में वृक्ष की छांव मिलकर के सुकून अनुभव किया हो, तपती धूप में हैरान परेशान हुए हों, ऐसा नहीं, इस प्रकार के भाव से मुक्त हो गए, तब जाकर के अशोक, तुम लोग के वृक्ष तो शोक कराने वाले होते हैं, उनका अशोक वृक्ष प्रातिहार प्रकट हो गया, जिनकी आभा में आकर के हर शोकवान व्यक्ति अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ऐसा प्रातिहार प्रकट होने के बावजूद भी उसमें भी कोई ममत्व भाव नहीं। जो दूसरों की प्रशंसा को सुनकर क्या कहा, प्रशंसा के शब्द जल्दी एक बार में सुनने में नहीं आते, और निंदा यदि कोई खुशपचा के भी कर रहा हो तो अच्छा तो हमारे बारे में ऐसा कह रहे थे, जबकि वो कुछ और बात कह रहा हो तो भी हमसे दूर जाके बात कर रहा है, इसका मतलब हमारी निंदा ही कर रहा होगा। ये भाव कैसे आ जाते? अरे हमारी प्रशंसा की बात करता तो हमारे पास करता, दूर जाके कर रहा पक्का हमसे या तो छुपाना चाहता है कोई बात, या हमारी निंदा करता, ये पक्की बात है। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है किसी दूसरे की प्रशंसा वो कर रहा हो, लेकिन उस दूसरे की प्रशंसा तुम्हें रास नहीं आती हो, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं कर रहा और तुम्हें लग रहा कि तुम्हारी निंदा कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि जब भी किसी की प्रशंसा की जा रही हो तो दूसरे की प्रशंसा को सुनकर के अपने गुणों का बखान करने लग जाना, उससे ईर्ष्या तो नहीं है, ईर्ष्या के शब्द तो नहीं बोले, उसकी बुराई तो नहीं की, उसकी निंदा तो नहीं की, लेकिन दूसरे की प्रशंसा सुनते वक्त अपने गुणों का बखान करने लग जाना, ये ईर्ष्या और असहिष्णुता का खुला परिचय माना जाता है। आपने उस व्यक्ति को डायरेक्टली इग्नोर नहीं किया, डायरेक्टली नेग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन वो जो प्रशंसा के शब्द बोले जा रहे हैं उसको व्यवधान प्राप्त हो जाए, इसलिए अपने गुणों की बढ़ चढ़ के बढ़ाई करने लग गए। इसका ही अर्थ है कि आपसे वो सहन नहीं हो रहा है, और ऐसा सहन नहीं होता इसलिए दूर जाके वो बात करने लग गए, और हम क्या समझने लग गए, पक्का अब सीसीटीवी कैमरे में दृश्य तो आ जाते हैं, लेकिन बात आती कि नहीं आती? आती होगी तो इतनी खुल के नहीं आती होगी। अब ये कैमरे और लग जाएं, हर व्यक्ति का अपना सीसीटीवी कैमरा, अपना सुपर कंप्यूटर खुद के पास पूरी तरह से फिट है। आप उसकी चिंता नहीं करो, आप तो अपनी चिंता करो, आपका काम क्या हो रहा है या तो आप स्वयं जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। नहीं महाराज, हमें दुनिया बहुत पहचानती है, इसलिए तो हम बड़े आदमी बनना चाह रहे थे, दुनिया हमें पहचाने। सोचो, कम से कम जो दुनिया आज तक खुद को नहीं पहचान पाई वो आपको क्या पहचानेगी, और दुनिया तुम्हें पहचाने इसके लिए तुम यदि नंबर 1 बनना चाह रहे तो कैसे? तो फिर क्या करें महाराज? तीर्थंकरों ने जो किया उसको करो। सिंहासन प्रातिहार क्यों प्रकट हुआ ये समझ में आ गया, अशोक वृक्ष प्रातिहार प्रकट क्यों हुआ ये समझ में आ गया। अब देवदुंद भी, हाँ,
अच्छा कोई ऑर्केस्ट्रा आ जाए ताकि अच्छे से हम थिरकने लग जाएं, और यदि उल्टे बाजे बजा रहा हो तो क्या कर रहा है। ये सब भावों से अलिप्त रहे और समता रखी, तब जाकर के कितने वाद्य यंत्र बजते बताए, 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ प्रकार के वाद्य यंत्र बजते। तुम्हारे यहाँ 12 बज जाए तो कानों की 12 बज जाए, लेकिन 12.5 करोड़ बजते हैं तो भी किसी प्रकार से कानों को कर्कश नहीं लगता, कठोर नहीं लगता, और एक दूसरे की आवाज़ बिल्कुल सामान से सुनने आता है। हाँ, अब ये बांसुरी बज गई, अब यहाँ पर तबला बज गया, अब यहाँ पर वीणा बज गई, सब बिल्कुल व्यवस्थित समझ में आते। ये प्रातिहार, देवधुन भी प्रातिहार हो जाता। फिर और क्या, जिन्होंने हाँ आज तो अच्छी गंध आ रही है, कैसी बदबूदार है, हाँ बिठा दिया हमारे लिए, इस प्रकार के भाव जब नहीं रखे तब जाकर के पुष्प वृष्टि प्रातिहार, वाटिका में जाकर के नाक फुलाई नहीं और नाली के पास जाके नाक सिकोड़ी नहीं, तब जाकर के पुष्प वृष्टि, दिव्य पुष्प वृष्टि प्रातिहार प्रकट होता। और जिन्होंने अपने पूर्व जीवन में अथवा साधना के जीवन में क्या, सिंहासन तो हो गया, अशोक वृक्ष हो गया, देवदुंद भी हो गया, हाँ अपनी भाषा समिति का निर्दोष पालन किया है। किसी को यदि कटु बोला भी है तो उसके हित के लिए बोला है, और किसी को यदि मीठा बोला है उसको उसके हित के मार्ग से डिगाने के लिए नहीं, उसको हित के मार्ग में और पुष्ट करने के लिए बोला है। इस प्रकार की हित मित प्रिय भाषा समिति का पालन किया, सत्य महाव्रत का ध्यान किया, तब जाकर के उनके वचनों में ऐसी दिव्यता आ गई कि वही उनके लिए पूरे जन सामान्य के लिए ग्रहण करने योग्य बन गई, जिसका नाम दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य हो गया। रास्ते में जा रहे हैं, कई बार गाड़ी के वो साइड मिरर में कैसा दिख रहा हूँ, थोड़ा हाथ फेर लिया ऐसे करते करते, जहाँ भी दर्पण दिखा, कई बार होता है, आपने कभी गौर किया, अब बात याद आ गई तो हम बता दे रहे। आजकल घरों में या संत निवास में वो जो नीले कांच होते हैं ना, नीले या ब्राउन कलर के होते हैं, जिसमें बाहर से अंदर नहीं दिखता लेकिन अंदर से बाहर सब दिखता है। तो अक्सर आप देखेंगे, हालांकि ऐसा हमने तो बहुत कम देखा, लेकिन एक बार ऐसा मौका पड़ गया, सेठ जी आए, उनने समझा कि अंदर कोई नहीं होगा क्योंकि बाहर से अंदर दिखता नहीं है, और उनकी चांद थी, अच्छे बाल फेर रहे, हमने कहा 2-4 तो बाल हैं, उनके लिए भी इतने मरे जा रहे हैं, और देख नहीं पा रहा कि महाराज अंदर बैठे हैं। अब फिर उसके बाद तो वो ठीक है, उसके बाद जो आए वहाँ पर, बच्चे आए, महिलाएं आए, हमने कहा सर दर्द हो गया ये तो, हमने कहा भैया हमारा कमरा बदलो, यहाँ पर तो लोगों ने ड्रेसिंग रूम बना लिया है। क्यों महाराज, कोई तो नहीं है यहाँ पर, तुमने जो कांच लगाए हैं ना, ये यहाँ से अंदर से बाहर का सब दिखता है, लेकिन बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखता, तो वहाँ सदने समझने आ जाते हैं। साज समझने के लिए यदि यहाँ आएंगे तो हमारा यहाँ पर उपयोग दूषित करेंगे, इसलिए हमें वहाँ से अलग करो। तब इस प्रकार का जो भाव नहीं करते कि दर्पण दिख जाए तो समानने लग जाएं, और ये दर्पण ना मिले तो अपना मुंह बिगाड़ने लग जाएं, फाउंडेशन पोतने का काम नहीं करते वो। महाराज जी फाउंडेशन पोतना क्या माना जाता है, इस तरफ पूछो। अब तो इस तरफ से भी पूछ सकते हो, जितने आज लेडीज ब्यूटी पार्लर नहीं, उतने मेंस ब्यूटी पार्लर होने लग गए। और यदि आपको ये जानकर के हैरानी ना हो तो एक बार बता दें, आज जितने कॉस्मेटिक के आइटम मेंस के बिकते हैं उतने तो लेडीज के भी नहीं बिकते। ये 2-3-4 सालों में इतना बड़ा बाजार गर्म हो गया है जेंट्स ब्यूटी पार्लर का, जेंट्स कॉस्मेटिक्स का, बहुत बड़ा। यहाँ है कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी ब्यूटी उतारने के लिए घर में बहुत से लोग हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं रहते, कपल्स रहते हैं, वहाँ पर तो फिर देखो उनके जेंट्स ज़्यादा इस मामले में आगे आ रहे हैं। और ये आगम के वचन है, पुरुष पर्याय प्राप्त करके भी उसको और ज़्यादा समानना साधने के लिए तुम यदि लग गए हो तो 2 वेदों का बंद कोई ना कोई कर रहे हो। पुरुष तो नहीं कर पाओगे, पुरुष के अलावा जो 2 वेद हैं उसका बंद कर रहे हो, क्योंकि पुरुष पर्याय अपने आप में शुभ पर्याय है, शुभ वेद है। और इसको पाकर के भी तुम यदि जो साधने समझने वाली पर्याय हैं उनके समान काम करने लग जाओगे, मतलब तुम वो चाहे तो इसलिए कर रहे हो, तो फिर जो चाहते हो आपको मिलेगा, घबराते क्यों हो। तो ये हो गया। तो जो अपनी किसी भी दर्पण में या किसी भी प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु में देख करके सजना समझना नहीं चाहा, बल्कि अपने आत्मा को ही संभालने के लिए सतत प्रयासरत रहे, उनको एक ऐसा प्रातिहार्य प्राप्त होता है जिसमें आने के बाद
प्रत्येक जीव के शरीर नहीं, प्रत्येक जीव के साथ साथ भाव दिखने लग जाते हैं, जिसका नाम भावमंडल प्रातिहार है। ऐसी उनकी दिव्य साधना है पूर्व की, जो आज उनके लिए दिव्य प्रातिहार के रूप में प्रकट हुई है। और इसके बाद हाँ देखो, अच्छा बढ़िया 8 खंड का मकान है, और देखो जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा छत्र लगा हुआ है और चंदोबा भी लगा हुआ है। इसको देख करके फूले नहीं, और झोंपड़ी में बिठा दिया हो या वृक्ष के नीचे बिठा करके जब बारिश में टप टप पानी गिरता हो, इससे किसी प्रकार से मायूस नहीं हुए, तब जाकर के 3 लोक की प्रभुता के प्रतीक स्वरूप छत्रत्रय प्रातिहार प्रकट होता है। और उसको देख करके पूरे प्राणी मात्र जब शांति धारा होती है तो अपने हाथों को भी देखो, वैसे तो भगवान के ऊपर ऐसे आशीर्वाद देना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छत्रत्रय हम हमेशा भगवान के मस्तक के ऊपर ही छत्र चढ़ाने की कोशिश करते, चरणों में नहीं। चरणों में तो द्रव्य समर्पित करते, लेकिन छत्र कहाँ चढ़ाते? भगवान के मस्तक के ऊपर। मस्तक के ऊपर चढ़ाने का मतलब हम उनसे बड़े बन जाते? नहीं भगवान, हम तो उनसे बड़ा बिल्कुल नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके छत्र चढ़ाने के फलस्वरूप इतना ही चाहते हैं कि उनकी छत्र की छाया में हमेशा हमारे लिए धर्म ध्यान करने का मौका मिलता रहे, इसलिए हम छत्र चढ़ाते हैं। तो ये क्यों प्राप्त हुआ? जब पूर्व जीवन में इस प्रकार की उन्होंने वांछाएं नहीं रखी। फिर कितनी गर्मी है, उमस है, ना आसपास कोई हवा करने वाले बैठे हैं, और पंखे का तो त्याग है। ये मन में विकल्प नहीं आया, कोई बिजना से कर दे, कोई उससे कार्टून से कर दे, कोई नैपकिन से कर दे, नहीं है तो कम से कम हाथ ही हिला दे, कम से कम थोड़ा सा हलाकान हो रहे हैं बस तो जाएं। ये भावना जिन्होंने पूर्व जीवन में नहीं की, तब वहाँ पर 1-2 नहीं 64 चंवर काहे के लिए? गर्मी से निजात दिलाने के लिए। अरे उनका तो ऐसा परम औदारिक शरीर हो गया, और जो गर्मी और सर्दी की बाधाओं से मुक्त हो गया। उसके बावजूद भी जिनको गर्मी और सर्दी सताती, ऐसे देव उनके चरणों में, उनकी सेवा में आकर के अपने संसार की गर्मी को खत्म करने के लिए 1-2 नहीं 64 चंवर ढुराने लग जाते हैं। ऐसा प्रातिहार उनको प्राप्त हो जाता है। अब कौन कौन से हो गए? छत्र हो गया, चमर हो गया, भामंडल हो गया, देवदुंदुभी हो गया, दिव्य ध्वनि हो गया, सिंहासन हो गया, अशोक वृक्ष हो गया, एक और कौन सा रह गया? हाँ, पुष्प वृष्टि हो गया। पूरे हो गए, 8 ही हो गए। ये 8 प्रातिहार मांगने से या पाने की लालसा से मिले हो नहीं, इनके विपरीत जब इन सबको ठुकराने की भावना थी साधना काल में, तब जाकर के प्रभावना के रूप में प्रातिहार प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा कैसा रास्ता है देखो। जतारा आने के पहले तो इतना खराब रास्ता था, इस बार तो बहुत अच्छा बन गया रोड। इन सब चीज़ों से दूर रहे। कंटक वाली भूमि हो तो कोई बात नहीं, कंकड़ वाली हो तो कोई बात नहीं, लोग तो चांदी की सड़कें बिछा देंगे। ऐसी भी भावना रखते थे गुरुदेव के चरणों में कि एक बार गुरुदेव राजस्थान आ जाएं, हम तो वहाँ पर चांदी की सड़कें बनवा देंगे। लेकिन चांदी की सड़कों से प्रभावित गुरुदेव नहीं हुए, जिनके भाव सोने से थे। ऐसे बुंदेलखंड वालों के पुण्य से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन काल बुंदेलखंड में ही बता दिया। ऐसे जो अपने आप में अपने जिसको बोलते हैं प्रतिमा योग तो नहीं बोलते, जिसको गमन योग बोलते हैं, गमन योग का पालन करते हैं। योग का मतलब योग साधना, प्रतिमा योग का मतलब एक स्थान पर प्रतिमा के समान स्थिर हो गए, प्रतिमा योग होता है। अभ्रावकाश का योग मतलब कल ही बताया था या परसों बताया था कि शीतकाल में शुभ्र आकाश के नीचे जहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है वहाँ साधना करना। और आतापन योग का मतलब होता है शिखरों पर जाकर के ज्येष्ठ की गर्मी में शिखर पे जाकर के और दुर्धर तप तपना, ये आतापन योग होता है। और वर्षा काल में कहीं पर नहीं, जब बड़े बड़े वृक्ष हों और मोटे मोटे पत्तों की मोटी मोटी धार टप 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 वहाँ गिरती हो, ध्यान लगाने के लिए अलग से कोई और नहीं आपके लिए सहयोग करने के लिए सिंह दहाड़ते हों, वहाँ पर एकाग्रता लाते हैं तो उसको बोलते हैं वृक्ष मूल योग। ये 3 योग तो 3 सीजन संबंधी हो गए। और इसके अलावा एक प्रतिमा योग होता है जो आपको कायोसर्ग में बैठने के लिए, एक स्थान पर बैठने के लिए प्रेरित करता है। एक और योग होता है जिसका नाम गमन योग। जब आप विहार करते हैं तो वहाँ पर कंकड़ वाली और कंटक वाली भूमि के प्रति मिलान भाव नहीं, और अच्छी बिल्कुल मलाई रोड है महाराज,
ऐसी रोड है कि बिल्कुल गाड़ी लगाओ तो सीधी रुकती नहीं, मंजिल पे जाके रुकती है, बीच में कोई ठोक दे तो बात अलग है। ऐसी रोड है भैया, हम ऐसी रोड पे चल जाएंगे तो मुश्किल पड़ गई। हाईवे से मुश्किल से तो बच करके आए, महाराष्ट्र से पूरा जब कुंडलपुर तक आए 900 किलोमीटर में 100 या 200 किलोमीटर भी नहीं बची होंगी जहाँ पर हाईवे नहीं मिला। और हाईवे पर चलना साधुओं के लिए आज बहुत मुश्किल हो गया। इतनी रफ्तार से बाहर निकलते हैं, चाहे 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो, सब रोडों पर बिल्कुल खचाखच भरी रहती है। अब वहाँ पर पैदल चलने वाले चलें तो कैसे चलें। वहाँ से चल करके आ गए, उसके बाद जतारा के पुण्य से और पूज दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से यदि यहाँ तक आए हैं तो बहुत मुश्किल से आए हैं और बहुत मेहनत से आए हैं। ये बात अलग है कि आपने मेहनत कितनी की हमें नहीं मालूम। महाराज खूब मेहनत की, कितने बार तो हम गए डोंगरगढ़, कितने बार तो गए हम गुरु जी के पास, बस आने जाने की मेहनत रही। और कौन सी मेहनत कर ली महाराज? प्रतीक्षा की मेहनत नहीं जानते क्या? कितनी प्रतीक्षा की है हमने। हाँ चलो इसको तो मेहनत मान लेते हैं, लेकिन प्रतीक्षा करने के बाद परिणाम मीठा निकला कि खट्टा निकला? और निकला है तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो सामने आने वाला है 22 तारीख का दिन, तब से देखेंगे तुमने कितनी मेहनत की। वास्तव में दिल से मेहनत की होगी तो देवता भी दिल खोल करके आएंगे कि अब हम स्वर्ग में बहुत रह लिए, अब तुम्हें जतारा चलना है और वहां जाके देखना है कि अयोध्या नगरी कैसी बसी हुई है। तो ये इस प्रकार के, तो ये जो कवन योग का विकल्प नहीं करते तब वो जा करके जहाँ पर भी वो तीर्थंकर अथवा केवली भगवान विहार करते हैं, तीर्थंकर केवली विहार करते हैं, वहाँ पर 1-2 नहीं 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। जिस दिशा में जाएं, जहाँ रहते हैं उस पर एक कमल, 7 आगे 7 पीछे, सब दिशाओं में ऐसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। सोचो तुम लोग घर से बाहर निकलते हो, सबसे पहले पैरदान में से वो चप्पल निकालते हो, वो भी टूटी हो तो मुश्किल है। और हमारी यदि कोई पहन गया हो तो फिर लाते हो कि एक ही चप्पल थी और घर में पहनने वाले 3 थे। अब वो जब लौट के आए तब तो हम बाहर टटोरी लगी है, लेकिन वहाँ पर चलने वाले 1 हैं और कमल बिछाने वाले 225 हैं। ऐसा अद्भुत उनके जीवन में प्रातिहार और वैभव प्रकट होता है, लेकिन वैभव की वांछा नहीं थी, वैभव त्यागा था, ठुकराया था, तब जाकर के लौट करके आया। ये तो बात समझ में आ गई महाराज। लेकिन हमें अपने जीवन में यदि चाहे हमारे संस्कारों की उन्नति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की उन्नति की बात हो, चाहे हमारे परिवार के संपन्नता की बात हो, हम क्या करें? एक तरीका बता दें आपको, सस्ता सौदा, कोई बोली वाला नहीं, कोई दान धर्म वाला नहीं, बता दें जिसमें आपकी उन्नति हो सकती हो। आज पता नहीं तुम्हारे पुण्य से उदय से आ गया, भले ही आज एक परिवार में 100 तक लग गई है, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा थी तो आज कम दिख रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन अब जिसका पुण्य है उसको मिल रहा है, उनको ही बता देना बाद में जा करके कि महाराज ने आज हम सबके लिए बड़ा होने के लिए क्या आसान उपाय है वो बताया है। सब लोग मंदिर तो आते हो ना, सभी आते ना मंदिर? महाराज आए हैं तब तो बैठे सुन रहे आपसे, नहीं हम सुना रहे जब नहीं, उसके अलावा तो आते ना, बोलो तो सही। उपास था सबका? हाँ, सुबह नाश्ता नहीं किया? महाराज नाश्ता तो हम बाद में करते, अभी तो नाश्ता यहाँ कर जाते हैं और बाद में जाके घर जाकर के उसकी जुगाली करके पेट भर जाता है। सुनो, अब कभी भी जिन भगवान की तुम पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आरती कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन भावों के साथ करना। बहुत अच्छी बता रहे हैं, बैठ जाओ पीछे, डिस्टर्ब। जो लोग पीछे आते हैं पीछे बैठना चाहिए उनको। आपके आने से कितने लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतना स्थान पड़ा, बैठो वहीं। हाँ सुनो, उनको नहीं बोलो, उनको चलने दो। जब भी आप भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, इस भावना से करो, भगवान हमारे वितरागी उच्च सिंहासन पर विराजमान है। आंख बंद करके भी ये देखे कि हमारे भगवान उच्च से उच्च, जितने भी अपने आप में अनमोल धातुओं का वो सिंहासन हो सकता है, उस पे विराजमान है। रत्न जड़ित सिंहासन है, उनके दोनों तरफ मुंह फाड़े हुए सिंह, इनके सिंहत्व की प्रतीक बनकर के सामने आए हुए हैं। इस प्रकार का अंदर गदगद भाव करो। ये भाव छोटा मोटा भाव नहीं है,
ये भाव एक मनोवैज्ञानिक भाव है। और जिन जिन के लिए हमने इस प्रकार की बातें कही, कभी कभार दिमाग में आता, वो कहते हैं उन्होंने यदि इसको दिल लगा के प्रयोग किया है तो उनके जीवन में उनके आर्थिक संपन्नता हो, चाहे शारीरिक संपन्नता हो, चाहे मानसिक संपन्नता हो, उन्नति को प्राप्त होती ही चली गई। लेकिन संसार बढ़ाने के लिए भाव मत करना, आर्थिक संपन्नता भी बढ़े तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन में इतना अर्जित कर पाएं ताकि धर्म ध्यान करने में और दूसरों को वितरण करने में हमें बाधा ना हो, इस भाव से करना। नहीं है तो हम बड़े सेठिया बन जाएं, ये कर जाएं, ऐसा नहीं करना। लेकिन यदि फिर भी कोई भी भाव मत रखो तुम, तो सिर्फ इतना कि भगवान हमारे उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके लिए हमें उच्च सिंहासन प्रदान करना है। नहीं है, विराजमान है, यदि पहले से ऑलरेडी हैं, तो ये इनकी भावना विशुद्धि के साथ प्रतिपल इनका ऐसा लग रहा है कि ये अपने आत्म वैभव में और ऊंचे उठते चले जा रहे हैं, और ऊंचे उठते चले जा रहे हैं। ऐसा सातिशय पुण्य का बंध वो कराएगा कि तुम्हारी हर प्रकार की उन्नति में ये कारण बन जाएगा। प्रयोग करके देखना, बिना किसी लालसा के, अभिलाषा के। भक्ति तो रोज करते ही हैं, वचनों में बोलते भी वही हैं कि भगवान आप तो ऊंचे हैं, हम तुम बिन में व्याकुल भयो, आदि आदि बहुत सारे बात। भक्ति क्या मानी जाती है? गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। और आप गुणस्तो कम तदुल्लंघ तद बहुत कथास्तुति, कि गुण तो कम हो और उसका उल्लंघन करके जो बात कही जाए उसका नाम स्तुति होती है। अब भगवान अनंत्याते गुणा वक्त मुशक्यास्तु ईशागतम, आपके पास तो गुण ही अनंत हैं। जिसके पास गुण कम हो उसके यदि गुणों को बड़ा चढ़ा के हम बताएं, उसका नाम स्तुति मानी जाती है, भक्ति मानी जाती है। अब आपके पास गुण ही अनंत हो गए, अब इसका उल्लंघन हम कैसे करें? पहली बात तो अनंत तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात है। लेकिन जब भक्ति की परिभाषा और स्तुति की परिभाषा के हिसाब से यदि हम सटीक नहीं बैठ रहे हैं कि जब आपके पूरे गुणों का और ज्यादा बखान हम करें तब जाके हम भक्ति करने वाले माने जाएंगे, तो फिर क्या हम भक्ति ना करें? फिर कहते हैं तथापि ते मुनीन्द्रस्य गुणस्तोकम तदुल्लंघ तद बहुस कथास्तुति आनंत्याते गुणा वक्तु मशक्कैस्तुषा कथम तथापि ते मुनीन्द्रस्य गुणो नामापि कीर्तितम पुनः तु वन्न कीर्तन ततो व्याम किंचना। ये जो कहा, फिर भी आपका नाम स्मरण करने से मेरे जो जिह्वा पवित्र होती है, मेरी आत्मा पवित्र होती है, मेरा मन पवित्र होता है। मैं इसको पवित्र करने की भावना से आपकी अनचाहे रूप में भक्ति कर डालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है भक्ति तो मैं तब कर पाऊंगा आपकी जब आपके गुणों का गुणों से भी ज्यादा बखान करूं। अभी तो आपके पूरे गुण का बखान नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन मैं अपने मन को और अपने वचन को पवित्र करने की भावना से इस जानते हुए भी आपकी भक्ति से दूर रह नहीं पाता। यही मेरी आपके भक्ति के प्रति कुछ श्रद्धा समन माने जाते हैं। तो ऐसे ही उठते जा रहे हैं वो, उनका अपना जीवन स्तर तो पहले उठ चुका था, लेकिन उनकी इस प्रकार के उच्च सिंहासन पर विराजमान होने के माध्यम से जो हम उनकी भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपने निष्काम भाव से इस प्रकार के भाव पैदा कर लिए, आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार। हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को आपके इस प्रकार के भावों के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। भाव छोटा सा है, परिणाम बहुत बड़ा है। आज हम कोई दान की बात नहीं कर रहे, आज तो हम सोच रहे कि तुम अपने जीवन में स्वयं अपने उन गदगद भावों से ऐसा उत्थान प्राप्त करो ताकि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुमसे कुछ लेके जा पाए, चाहे प्रसन्नता लेके जा पाए, चाहे कुछ सुविधा लेके जा पाए, चाहे अनुकूलता लेके जा पाए, कुछ भी लेके जा पाए। क्योंकि जब तक तुम भरे नहीं होगे तब तक तुम दूसरों को क्या दे पाओगे। और तुम्हारे भरने में तुम्हारे अंदर का खालीपन दूर होना भी आवश्यक है। और खालीपन को दूर करने के लिए जो अपने कर्मों को पूरा खाली कर चुके हैं और गुणों से पूरे भर चुके हैं, उनका इस प्रकार का आराधन करना आवश्यक है। कोई महंगा काम है क्या? कितना सस्ता काम है, अभी तक आपने किया नहीं होगा और इसके कभी परिणाम सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन दिल से करोगे तो परिणाम आप स्वयं आके बताओगे। महाराज आपने 12 तारीख को, 12 जून है ना आज, 12 जून को आपने जब किसी परिवार में शोर लग गई थी तो वो लोग भले ही नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने उनको तो बता दिया था, लेकिन हमने जो सीख करके गए थे उसका प्रयोग किया है।
तो उसका परिणाम हमारे लिए आया। हम चाहें तो जिनने प्रयोग किए उनके उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन उनके उदाहरणों को देख करके हम आपके लिए कुछ चमत्कार से प्रभावित करें, इसकी बजाय है आपको ही हम उदाहरण बना करके एक लिस्ट में तैयार करें। और ये उदाहरण आप बन सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो भगवान को उच्च सिंहासन पर विराजमान करते हो और उच्च 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 वो होते ही चले जा रहे हैं। ऐसी दिव्य छवि जो हमारे रोम रोम पुलकित करने के लिए कारण बन रही है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश को रोमांचित कर रही है, ऐसे भाव करना। और जिन जिन लोगों ने भी अपने पंचकरण के लिए जो जो भी पात्रता प्राप्त करनी है, सब ने प्राय करनी है, उन सबको भी यही भाव करना है, भगवान अभी तो हम भगवान को उच्च सिंहासन पर विराजमान जो हो चुके हैं उनकी आराधना कर रहे थे, करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन अब तो भगवान बनते कैसे हैं उस चीज को नजदीकी से देखेंगे। अभी तक हमने जो देखी हैं वो भी बहुत कार्यकारी थी, लेकिन इस बार ऐसा मौका मिला है कि हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये पंचकल्याणक होने जा रहा है। ऐसे में भगवान बनने की प्रक्रिया को हम इतनी नजदीकी से देखेंगे, इतनी गंभीरता से देखेंगे, और फिर जब देखेंगे कि जब भगवान उच्च सिंहासन पर थे उनको मात्र और उच्च सिंहासन पर हो रहे हैं, इतने मात्र में इतना कायाकल्प हो जाता है। तो जो गर्भ कल्याणक से लेकर के वो केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तक पहुंचेंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया को उठते हुए देखेंगे तो हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा। इसके बाद हमें समीक्षा इस पंचकल्याणक के माध्यम से करनी, और जो ये करेगा पक्का है उसका परिणाम भी पाएगा। नहीं है तो कई बार पंचकल्याणक हुए, आगे भी होंगे, सामान्य से पहले हो गए, सामान्य से इस बार होकर चले जाएंगे। लेकिन एक असाधारण पंचकल्याणक यदि आपने इसको बनाया है तो इसके माध्यम से आपके जीवन में भी असाधारण परिवर्तन आए, क्योंकि पंचकल्याणक तो 5-6 दिन का है, लेकिन आपका जीवन तो पूर्व में देखा जाए तो अनंत काल का है। और आगे भी यदि आपने इस संसार को नाश नहीं किया तो कितने वर्षों तो कितने कालों तक रहेगा हम नहीं कह सकते। भगवान आपने तो इन 6 दिन की प्रक्रिया दिखा करके अपने जीवन को निर्वाण तक पहुंचाने की हमें व्यवस्था बता दी। इस बार हमें निर्वाण तो नहीं मिलेगा, लेकिन निर्वाण जब मिलने लायक काल में हम पैदा होंगे तो उस दिन हम चूक ना जाएं, इतनी मात व्यवस्था मुझे मिल जाए, यही मात पूरे हमारे पात्र बनने की सार्थकता मानी जाएगी। पात्र का मतलब योग्यता आना, पात्र का मतलब वो नहीं तिलक लगा के और मुकुट बांध दिया जाता वो पात्र, वो तो दूसरे लोग लगाते हैं आपको तिलक, दूसरे मुकुट लगाते हैं, लेकिन बाकी में पात्रता तो आपने प्राप्त कर ली है, क्योंकि आपने अपने जीवन से कषायों का त्याग किया है। कौन सी कषाय का त्याग किया है? सबसे पहले तो लोभ कषाय का त्याग किया, और उस लोभ कषाय के कारण जो मेरे धन का कुछ दूर होना हुआ है, जो धन मेरे मान कषाय को बनाने के लिए कारण बनता था, ऑटोमेटिकली मेरे वो मान कषाय को कम करने के लिए भी कारण बन गया। लेकिन बदले में मत कर लेना कि हम तो बड़े पात्र बन गए तो मान कर लोगे, लेकिन कषाय को दूर करने के लिए मैं पात्रता प्राप्त की है। पहले लोभ कषाय कम की, फिर जो लोभ के कारण जो मेरा मान और बढ़ जाता तो मान को कम किया, और मान तो मनुष्यों का पुतला माना जाता है, मनुष्य जो है मान का पुतला माना जाता है। तो जिस कषाय के कारण मेरी बाकी अन्य कषाय मेरे पर प्रभाव डालती थी, चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे माया कषाय हो, चाहे लोभ कषाय हो, जब मान मेरे काबू में आ गया तो सारी कषाय मेरे काबू में आ गई। कषाय काबू में आ गई तो ऐसा एक भी पाप नहीं है जो कषाय के बगैर होता हो। 5 पाप होते ना, कौन कौन से होते बताओ? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों को किसी कषाय की बिना करके दिखाओ, अच्छा चैलेंज है, कर सकते हो? कोई भी पाप देख लो, पाप बाद में होगा, उसके कारण के रूप में कषाय पहले होगी। तो मैंने जब उस कषाय को ही दूर करने का अथवा कषाय को नियंत्रित करने का यदि मेरे जीवन में उपक्रम हासिल कर लिया है तो पक्का है मैंने पाप को दूर करने का उपक्रम हासिल किया है, और पाप का ही नाम तो संसार है। और जब पाप समाप्त हो जाएंगे तो संसार समाप्त क्यों नहीं होगा? इसलिए दान तो एक शुरुआत थी, मैंने तो इसका समापन संसार के नाश के रूप में देखा था, इसलिए अपने अंदर से लोभ कषाय को त्याग किया था। अद्भुत है, ऐसा मार्ग हमारे लिए पूर्वाचार्यों ने, आचार्य भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने और अरहंत परमेष्ठी ने ला के दिया है।
तब तो जाकर के सबसे पहले सिद्ध जब बनेंगे नमस्कार तो नमो अरिहंतारम में अरिहंत को कर लिया जाता है। जो हमारा लक्ष्य है उसको पहले नमस्कार नहीं कर रहे, जिसने हमें लक्ष्य बता दिया और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बता दिया उसको नमस्कार पहले कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बंधुओं। लोग कह सकते हैं बड़े परमेष्ठी तो सिद्ध परमेष्ठी, उन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक किया है, 8 कर्मों का नाश किया उन्होंने तब जब 4 कर्मों का नाश करके हमें रास्ता बता गए, तब हमें पता लगा कि 8 कर्म भी होते हैं, उनको भी नाश किया जाता है। हमारे लिए तो वही आराध्य पहले हैं जिनने हमें रास्ता बताया है। आस्था के विषय तो 5 हैं हमारे लिए, लेकिन रास्ता बताने वाले जो हैं सबसे पहले हम उसको नमस्कार करेंगे। फिर जो रास्ता पार करके मंजिल तक पहुंच गए फिर उनको नमस्कार करेंगे, और जो रास्ते से लग गए हैं उनको भी हम नमस्कार करने से नहीं चूकेंगे। इस प्रकार से 5 परमेष्ठियों का क्रम निर्धारित हुआ है। हम सबके जीवन में भी इसी प्रकार की आस्था उत्तरोत्तर और बढ़ती जाए। आज अपन ने संक्षेप से 8 प्रातिहारों के बारे में समझा और एक सिंहासन प्रातिहार के बारे में गुरु भगवान का इस प्रकार का ध्यान करना हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है उसके बारे में संक्षेप से समझा है। समय मिलेगा तो अन्य प्रातिहारों के बारे में बताएंगे, अभी नहीं तो पंचराणक में बताएंगे, नहीं है तो पर्याय रही तो बाद में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ अवश्य बताना चाहते हैं, कल्याण हमारे बताने से नहीं होगा, जो बताया गया है उस पर चलने से होगा। मैं चलूँगा तो मेरा होगा और आप चलेंगे तो आपका होगा। भावना तो सबके कल्याण की मैं भा सकता हूँ, लेकिन सबके कल्याण की भावना भा करके मैं सबका कल्याण कर दूं मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सबके कल्याण की भावना भा करके मैं अपने कल्याण में एक कदम आगे बढ़ पाऊं ये तो मेरे बस